नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 22 दिसंबर यानी आज की दिन जो परीक्षा हुई सेकंड ग्रेड की, उसके पहले पेपर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। 100 प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है जो कि आपके बीकानेर में है। अगला प्रश्न आपके, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा, ये क्या खुल गया, क्षमा चाहूँगा, उसका सही उत्तर है आपके ये रहा। सही उत्तर है गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, यह कथन किसका है? यह कथन है आपके ग्रैनविल ऑस्टिन का। अगला प्रश्न है, डामोर या डामोर भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? तो वो करते हैं आपके डूंगरपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भंडारकों का पूर्णतया दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो पूर्णतया दमन तो आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? इसका सही उत्तर है आपके अनुच्छेद 243D। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो ये है आपके शिवसेना पार्टी। अगला प्रश्न है, जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना आपके पंडित हीरालाल शास्त्री ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय अध्यक्ष आपके रामनिवास मिर्धा थे, पहले नरोत्तम लाल जोशी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्पवृक्ष कहलाता है? तो कल्पवृक्ष है आपके खेजड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से या इनमें से किस नदी पर बनता है? तो वो है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में कायिक घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल डायनेंसिटी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डायनेंसिटी यानी कायिक घनत्व, ठीक है। तो वो मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? तो कुल भूमि को चुना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ज्वारीय वन आपके डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सभी मानवों में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स हमने पढ़े हैं, पीटीआई की जो कक्षाएं चल रही है यूट्यूब पर, उनमें हमने पढ़ा कि सभी मानवों में 46 कुल कितने 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। और उनमें से 44 आपके कायिक होते हैं और 2 आपके लैंगिक होते हैं, ठीक है। लैंगिक गुणसूत्र, 2 लैंगिक गुणसूत्र होते हैं और 44 कायिक गुणसूत्र होते हैं। कुल मिला के 46 होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो इसमें से भेड़ की नस्ल तो ये है, पुगल गिर गाय की हो गई और जमनापार बकरी की हो गई और ये आपके गाय की हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़बीटली कहाँ स्थित है? गढ़बीटली आपके अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है? तो ये आपके स्कूटी वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान कीजिए और सही उत्तर का उपयोग कर सकते हैं, कोड का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सही उत्तर का उपयोग होगा आपके सी के अंदर तो आपके आ गया फ्राइड, ठीक है, और बी के अंदर आपके मॉर्गन आ गया और ए के अंदर आपके मैकडुगल आ गया। तो बचा हुआ डी 3 नंबर आ गया। इसका सही उत्तर है ये 4 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? बैराट में बीजक है, महादेव डूंगरी है, भीम डूंगरी है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा राव जी की पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरणा या प्रेरक शक्ति नहीं है पूछ रहे हैं। तो नहीं है में तो ये तो है, आवश्यकता है, अभिवृत्ति है, लक्ष्य है, पुनर्बलन बाहरी है। ये आंतरिक पूछ रहे हैं तो ये पुनर्बलन बाहरी प्रेरक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर पुनर्बलन होगा। अगला प्रश्न देखिए, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गरासिया जनजाति के मुखिया को पटेल भी कहते हैं,
पटेल और सहलोत, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सहलोत। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में विभाजन हुआ? इसका सही उत्तर है 1964। अगला प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमादे, सभी जानते होंगे। अगला प्रश्न है, मारदड़ी क्या था? मारदड़ी खेले हुए होंगे सभी, अपने जितने भी पीटीआई भाई हैं वो सभी मारदड़ी वगैरह खेले हुए होंगे, जो कि एक कपड़े से बॉल बना के हम पहले ज़माने में जब हम छोटे थे तब खेला करते थे। तो ये एक तरीके का खेल है, ठीक है। क्या है? मारदड़ी खेल है, जिसमें एक तरीके से मारा जाता है बॉल से, कपड़े की बॉल से। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनें। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपके बकरतुल्ला खान, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपके ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। इसका सही उत्तर है 4 नंबर। अगला प्रश्न है बधर का संबंध है आपके अंत्येष्टि से, ठीक है। मरने के बाद जब मुंडन सिर को मुंडवाया जाता है उसको बधर संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो गटियाला शिलालेख किससे संबंधित है? मंडोर के प्रतिहारों से। अगला प्रश्न देखते हैं 30वां है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? डीडवाना, ठीक है। कहाँ? नागौर में। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा मैंगो शावर भारत के किस क्षेत्र या राज्य से संबंधित है? तो ये आपके दक्षिण भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंहभूम आपके लौह अयस्क से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सॉरी छींक आ गई थी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति करता है? तो अनुच्छेद 18, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, ठीक है, यानी कुल 3 सदस्य होते हैं इसमें, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 35वां, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरथोत्सव के लेखक कौन है? सुरथोत्सव के लेखक हैं आपके सोमेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरे के व्यवहार को देखकर उनकी नकल करके सीखते हैं? तो ये है आपके सामाजिक अधिगम, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? जायद की फसल की अवधि यानी मतीरे, काकड़ी, खरबूजा वगैरह ये कब बाए जाते हैं? ये बाए जाते हैं आपके बोए जाते हैं, बाए जाते तो हमारे मारवाड़ी में हो गया ये, तो ये आपके मार्च व जून में बोए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? 1991 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसमें एमडी खरे है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है पूछ रहे हैं, खारी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्योंकि खारी लूणी नदी की भी सहायक नदी है और बनास की भी है, जो दोनों एक बनास चंबल से मिलके इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जो लूणी नदी है वो आपके अरब सागर के अंदर गिरती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के तहत। अगला प्रश्न है, सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से है? किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष देश के साथ अनंतिम रूप से ऋणात्मक था, तो वो था आपके यूएस। अगला प्रश्न है, राजस्थान के
वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में, ठीक है, बजट घोषणा में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? आपके जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर में इसकी स्थापना होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। तो इसमें तो दो हैं, शूटिंग बॉल भी है, कबड्डी भी है, हॉकी भी है, ये दोनों ही हैं इसमें। तो हो सकता है इसमें आपको क्या मिले? बोनस मिल जाए। अगला प्रश्न है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई? 2019 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग करवाना, ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है, कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें आपके प्रमुख विशेषता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, गुट निरपेक्षता की नीति, बिल्कुल सही है, सही उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धिलब्धि की गणना का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है। तो ये इसका, सॉरी ये नहीं है, पहला ही है, ये वाला इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 19-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था? इसका सही उत्तर जो है 30.5%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी, सहायक नदी या सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित आपके बनास गुहिया नहीं है, क्योंकि गुहिया किसकी है? लूणी की है, ठीक है, लूणी नदी की सहायक नदी है गुहिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिक भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें आपके सही उत्तर होगा, ये भी सही है, इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर होगा 4, 2, 1, ठीक है, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बांडुंग सम्मेलन आपके किस वर्ष हुआ था? तो बांडुंग सम्मेलन हुआ था आपके 1955 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है? तो इस कथन का आधार है आपके कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी 2 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये आपके घोसुंडी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटन नहीं है? तो घटक तो है, वो देख लेते हैं पहले, मृत्यु है, प्रवास है और प्रजनन है, यानी रहना, मरना और जन्म लेना। तो ये 3 तो है, इसका नहीं है वो क्या है? साक्षरता। अगला प्रश्न है, दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? शिवालिक हिमालय में। अगला प्रश्न देखते हैं, यह किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? यह कथन है आपके जे एम स्टीफन है, जे ए स्टीफन नहीं है, जे एम स्टीफन है, जे एम, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। ओरण आपके पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है राजस्थान में, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना 1844 में हुई थी, ठीक है, 1844 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? तो इसका सही जो उत्तर है वो है विभेदीकरण अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरणीय कारकों में सभी शामिल होते हैं। वो हैं आपके, देखो, पर्यावरणीयों में एक को छोड़कर बताना है। ये देखिए, एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरण कारकों में सभी शामिल है, यानी एक को छोड़कर जो नहीं है उसको बताना है। यानी पर्यावरण में परिवार भी आ जाता है, पोषण और गुणवत्ता भी आ जाती है, अधिगम वातावरण भी आ जाता है, क्या नहीं आता? बुद्धि नहीं आती है पर्यावरण में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? गोटिया अम्बा को। अगला
प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है आपके 2 नंबर, अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न देखते हैं, नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? नौचौकी बांध आपके राजसमंद में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठाकुर पंचम सिंह व ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तो वो आपके तसीमो कांड से स्थित है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन में रोशा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रक्षेपीय तकनीकी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या, ये है आपके जैसलमेर, जहाँ की न्यूनतम जनघनत्व है 17, मात्र 17 जनघनत्व है। ठीक है। धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? ये आपके जोधपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरक का कुल उपभोग था? तो इसका सही उत्तर जो है वो आपके 272.9 लाख टन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी है आपके संजय बारू ने, जिस पर मूवी भी बनी है और इसमें किरदार मनमोहन सिंह का किरदार आपके अनुपम खेर ने निभाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? सभी जानते हैं सिरोही, माउंट आबू उड़िया का पठार। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, इसमें से कौन कौन थे? नेहरू नहीं थे, पटेल नहीं थे, तो गोपाल स्वामी थे और कृष्णा स्वामी अय्यर दोनों थे। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर होगा आपके 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? तो यह है इसमें, यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अध्यक्ष को छोड़कर तो 7 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है, यानी 7 + 1 कुल मिला के 8 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में किस वर्ष आयोजित हुआ? 1985 में। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, सर्जनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सर्जनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है? इसका सही उत्तर है आपके अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपके डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ आइटम्स। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत है आइटम के विभिन्न स्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलनों में कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य हैं जो 16 देशों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त है रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय निगमन तट की औसत गहराई होती है, वो होती है आपके 150 से 180 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। अध्यक्ष का निर्वाचन उस स्थिति को होगा जो सदन तय करेगा। बिल्कुल गलत, राज्यपाल तय करेगा। ठीक है, यानी पहला गलत हो गया। तो दोनों सही है, तो इसमें पहला गलत है तो फिर ये वाला सही हो गया इसमें। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार आपके राज्यपाल को है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? वो है आपके फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ठीक है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलान कीजिए। मिलान कर लिया, 1 का कर लिया, बिल्कुल सही है। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपके फ्राइड ने दिया था।
पहले में चौथा आ रहा है तो चौथा इसमें आ रहा है पहले वाले में, ठीक है, यानी ये वाला उत्तर हो जाएगा इसका। और में थोड़ी है, देख लो नीचे, नहीं पहले में ही है 4 नंबर, तो पहले का सही उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके हीरालाल देवपुरा। अगला प्रश्न है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ICT के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है? तो वो है आपके, ये है NEGPA, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है, जन्म स्थान आपके खरनाल नागौर में है, ठीक है, खरनाल नागौर। तेजाजी कहाँ पैदा हुए थे? खरनाल नागौर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? जगजीवन राम, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय थे? ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है और इसका सही उत्तर है आपके 29 विषय। ग्राम पंचायतों को कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय दिए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईसर एवं ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो ईसर जी पार्वती जी हैं हमारे और शिव जी हमारे ईसरी जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, यह वर्गीकरण है आंतरिक व्यक्तिक विभिन्नता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न और लास्ट प्रश्न है ये, अगला नहीं लास्ट प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है, सत्य नहीं है, ठीक है। तो सत्य नहीं है वो बताते हैं, समाज विरोधी बालक में दोषारोपण की भावना होती है, बिल्कुल सही है। समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है, बिल्कुल सही है। समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है, बिल्कुल सही है। समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं, बिल्कुल गलत है, ये आपके रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? चौथा, ठीक है। दोस्तों ये थे आपके, ये आज का पेपर है PTI के लिए, जो कि 2nd ग्रेड का पेपर था, 22 तारीख वाला फर्स्ट पेपर। अगर पसंद आए वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।